ये तो तुलसीदास की बात है। महावीर की बात आपको बताऊंगा। पहले आप ये तो समझो, मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का ये द्वार है। महावीर भी यही कहते हैं, केवल मनुष्य ही मोक्ष में जा सकता है, और स्थानों से मोक्ष नहीं होता। कोई देवता मोक्ष नहीं गया, कोई तिर्यंच से मोक्ष नहीं गया, कोई और स्थानों से मोक्ष नहीं गया। जो भी मोक्ष गए हैं वो पहले मनुष्य बने हैं, मनुष्य का जन्म जीवन पाया है, और फिर यहाँ से मोक्ष गए हैं। तो मोक्ष का जो द्वार है वो ये मनुष्य का जीवन है। पाई न जेहि परलोक समारा। और दुख की बात ये, ऐसा जन्म पाकर जिसने साधना नहीं की, पुरुषार्थ नहीं किया मोक्ष के लिए, इससे बड़े दुख की बात और नहीं हो सकती। आप सोचो कि ये कितना दुर्लभ और कितना महत्वपूर्ण है। उर्दू की दो पंक्तियां आपको बताता हूं। फरिश्ते से बेहतर है, फरिश्ता देवता, बेहतर श्रेष्ठ है, देवता से भी मनुष्य श्रेष्ठ है। फरिश्ते से बेहतर है इंसान होना, मनुष्य होना। ये फरिश्ते देवता से भी जो है बड़ी बात है। फरिश्ते से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा, पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब जाके श्रेष्ठ होता है, वैसे श्रेष्ठ नहीं होता। अतएव मनुष्य श्रेष्ठ है। ये बात आपको थोड़ी भावुकतापूर्ण लगी होगी। ये कवि लोग हैं, जिसकी बात कहने लगे ना, गाने लगे, बहुत कुछ कह देते हैं। ये काव्य की बात है, पर ऐसा नहीं है। काव्य की बात नहीं, ये एक सच्चाई है। स्थानांक सूत्र के अंदर आता है, स्थानांक सूत्र भगवान की वाणी है, उसके अंदर आता है, तो ठाणाई देवा पहिजा मनुष्य भवंग आर्यं खेतंग सुकुल जम्मंग पच्चायासी। भगवान ने कहा, ताओ ठाणाई देवा, तीन बातों की देवता कामना करते हैं। भाइयों, सुस्त से बैठे हो, बात तो समझ में आ रही है ना मेरी? स्थानांक सूत्र का पाठ है ये जो मैं आपको कह रहा हूं। तवो ठाणाई देवा पहिजा, देवता तीन बातों की कामना करते हैं। जैसे मनुष्य की कामना होती है हमारा एक मकान हो जाए, कामना होती है कि हमारी एक गाड़ी आ जाए, कामना होती है ये अमुक पद मुझे प्राप्त हो जाए। जैसे मनुष्यों की कामना है, देवता की कामना है। क्या कामना है? तीन कामनाएं हैं। कौन सी तीन कामनाएं हैं? तो वहां बताया गया, मनुष्य भवम, हम मनुष्य हो जाए। ये पता नहीं क्या मामला है। नदी के इस किनारे खड़ा हुआ कहता है वो किनारा ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा सुंदर भी है, वहाँ सुख है, और वो वाला यहाँ के लिए कहता है वो ज़्यादा सुखी है। आदमी देवता होना चाहता है, और देवता क्या होना चाहता है? बोलो, ये मामला। पर हम तो भगवान की वाणी की बात कर रहे हैं, वैसे थोड़े। वो तो भगवान तो परम सत्य का उद्घाटन करते हैं। भगवान ने कहा देवता कामना करते हैं हम मनुष्य हो जाएं, हमारा अगला जन्म जो यहाँ से हम जाएं तो हम मनुष्य बने। मनुष्य भवम, हम मनुष्य भव को प्राप्त करें। और क्या? आर्य खेतम, आर्य क्षेत्र में पैदा हो। कहाँ पैदा हो? आर्य क्षेत्र में। आर्य क्षेत्र क्या? जिस क्षेत्र में धर्म हो वो आर्य क्षेत्र है। जहाँ पर धर्म है वो आर्य क्षेत्र है, जहाँ धर्म नहीं है वो अनार्य क्षेत्र है। मनुष्य तो बन जाएं, ये चोला तन तो प्राप्त हो जाए, अगर अनार्य क्षेत्र में जन्मे तो क्या होगा? बंधुओं,
आपने भूगोल पढ़ा होगा। भूगोल में द्वीपों के, महाद्वीपों के, देशों के ये वर्णन है, पहाड़ों के, नदियों के ये वर्णन है। इस धरा पर ऐसे ऐसे ठिकाने, ऐसी ऐसी जगह हैं कि जहाँ खेती होती नहीं है, खेती नहीं होती वहाँ, सारे लोग मांसाहारी हैं। अब बताओ, मनुष्य तो हैं पर अनार्य क्षेत्र में पैदा हुए ना, अनार्य क्षेत्र में, ऐसे इलाके जहाँ बर्फ ही बर्फ है ही नहीं, कुछ पैदा ही नहीं होता, वो सिर्फ मांसाहारी लोग हैं। बताओ वहाँ जन्म लेके करेगा क्या मनुष्य? पापी कमाएगा। साथ में शर्त रखी, मनुष्य बने लेकिन जन्म कहाँ हो? बोलो, आर्य क्षेत्र में, जहाँ धर्म हो। बंधुओं, सोच कर देखो, आपका कहूँ हमारा कहूँ बड़ा पुण्य है। यद्यपि यहाँ भी पाप बहुत होते हैं, फिर भी बहुत पुण्य है। जो आदमी धर्म करना चाहे, ऐसा क्षेत्र है, ऐसा उत्तम स्थान है कि जहाँ धर्म करने की बहुत संभावनाएं हैं। आदमी कर सकता है, पाप करने वाले करते रहो। व्यक्ति धर्म करना चाहे, शाकाहार का पूरा पूरा यहाँ पर सुव्यवस्थीकरण है, और यहाँ पर संत के दर्शन है, यहाँ पर धर्म है, धर्म स्थान है, यहाँ पर साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाएं हैं। ये आर्य क्षेत्र है जहाँ पर व्यक्ति को धर्म प्राप्त होता है। मनुष्य बने परंतु साथ में आर्य क्षेत्र में जन्म हो। सुकुल जन्मम, कुल कैसा प्राप्त हो? वो भी सुकुल हो, और सुकुल, कुल और सुकुल, सुकुल वो जहां पर धर्म हो, वह सुकुल है। जो बात मैं अभी कह रहा था वो बात यहां पर भी है। ऐसे कुल हैं कि यहाँ ये जानते ही नहीं कि जी मारना ये पाप होता है, जानते ही नहीं है। वहां जन्म मनुष्य भी बन गए, और एक क्षेत्र भी है। ऐसे कुल में जन्म हो गया जिनको पता ही नहीं धर्म क्या होता है। ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं, हजारों का, लाखों लाखों जीव मारा जाता है, कितनी हिंसा होती है। उनके बच्चे से अगर ये पूछें कि बताओ भाई, वो तो नहीं मानते ये पाप कर रहे हैं, पाप होता है, वो तो इसको सबाब पुण्य मानते हैं। हमारा तो धर्म है ये, इसको पुण्य मानते हैं वो लोग। तो देवता तीन बात की कामना करते हैं, फिर समझ लो मनुष्य बन जाएं, आर्य क्षेत्र में जन्म हो, और कुल कैसा मिले? सुकुल मिले, जहां पर धर्म हो वो हमारे को प्राप्त हो। देवता इस बात की कामना करते हैं। अतएव तुलसीदास के पंक्ति दोहराता हूं कि पाई न जेहि प्राप्त करके मनुष्य का जीवन, और फिर धर्म नहीं किया, इससे ज्यादा दुख की बात और क्या होगी? मनुष्य होकर भी कुछ नहीं किया। मैं कह रहा था, आज जो मैं चर्चा कर रहा हूं वो अपनी समीक्षा, आप अपनी समीक्षा करें, आप कितने पुण्यवान हैं, आपको सारी चीजें मिली है, और फिर आप इसका मूल्य नहीं समझ रहे, ये दुख की बात होगी। समझो, आप मनुष्य बने हैं और आर्य क्षेत्र में जन्म हुआ है, उत्तम कुल प्राप्त हुआ है, फिर तो धर्म ध्यान करना ही चाहिए। मैं कोई बात कहता हूं तो कोशिश करता हूं उस बात को थोड़ा सा कुछ गहराई से कहा जाए। बंधुओं, जीवों की 84 लाख जन्म स्थान माने हैं। कितने भाई है? 84। प्रतिक्रमण जो भाई बहन जानते हैं उन्हें पता होगा। ये उन 84 लाख में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है। मैं श्रेष्ठता की बात कह रहा हूं। जैन धर्म में 84 लाख जन्म स्थान माने, वैदिक धर्म में भी 84 लाख माने, वहां भी 84 लाख है, पर संख्याओं का फर्क है। कैसे फर्क है?
विष्णु पुराण एक ग्रंथ है, नाम है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में जीवों का वृत्तांत दिया है, जीवों की स्थिति बताई है। तो उसमें बताया विष्णु पुराण के अंदर 20 लाख स्थावर जीव हैं। कितने? ये मैं आपको विष्णु पुराण की बात बता रहा हूँ, सनातन धर्म की बात बता रहा हूँ। वो भी क्या कहते हैं ये आपको बात बताऊंगा। वो क्या कहते हैं? 20 लाख स्थावर जीव हैं जो एक स्थान पर रहते हैं, वो स्थावर कहलाते हैं, पेड़ पौधे। हमारे यहाँ तो स्थावर हैं, पृथ्वी काय, अपकाय, ये सब आते हैं, लेकिन वहाँ वृक्षों को लिया गया कि ये स्थावर हैं, जीव हैं, पर एक स्थान के ऊपर रहते हैं। इनकी 20 लाख प्रजातियां हैं। और बताया 9 लाख जलचर जीव है, पानी में रहने वाले। उनकी कितनी प्रजाति बताई? 9 लाख। ये विष्णु पुराण से बता रहा हूं। 9 लाख उभयचर हैं। उभयचर कहते हैं जो पानी में भी रह लें और धरती पर भी रह लें, जैसे कछुआ है। ऐसे और जीव भी हैं जो पानी में रह लेते हैं और फिर धरती पर भी आ जाते हैं। यहाँ भी कई तरह के जीव हैं इस तरह के। उनके प्रजातियां भी 9 लाख बताई गई कि वो दोनों जगह रह लेते हैं, पानी में भी रह लेते हैं और धरा पृथ्वी के ऊपर भी रह लेते हैं। 10 लाख पक्षियों की प्रजातियां, पक्षी जो हैं ये 10 लाख बताए, तरह तरह के विचित्र विचित्र पक्षी। इनके 10 लाख प्रजाति। 20 लाख चौपाई है, चार यानी पशु, 4 पांव वाले ये जो है पशु। इसमें सारी तरह के जीव आ जाते हैं, सभी तरह के। ये इनकी प्रजातियां 20 लाख बताई गई। 4 लाख वानर प्रजातियां, इसमें सारी तरह के आ गए, जो जंगल में रहने वाले उस तरह के, इस तरह के, और जो जो कुछ होते हैं, इनकी 4 लाख प्रजातियां बताई गई। मनुष्य लाखों में नहीं है वहाँ पर। हमारे यहाँ तो 14 लाख बताई गई। उसका भी कारण है कैसे है, पर यहाँ की बात कर रहा हूँ। इन सब में जो बताया उस सब में मनुष्य श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? ये बुद्धिमान है। बीच में मैं विज्ञान की बात आपको बताऊं। विज्ञान के अनुसार जितने धरा के ऊपर जीव पाए जाते हैं, उन सब में मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्य बुद्धिमान है। मनुष्य के समान और कोई बुद्धिमान प्राणी नहीं है विज्ञान के अनुसार। सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है। ये तो विज्ञान की मान्यता हुई। और जो मैंने सनातन धर्म की बात बताई, उसके अंदर मनुष्य की अनेक प्रजातियां नहीं बताई कि मनुष्य तो एक ही है। और बंधुओं, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर कहा मनुष्य जाति एक है। एक ही पहचानना उसको, वो तरह तरह की नहीं है, अलग अलग तरह की नहीं है, वो सिर्फ एक ही है। और अगर हम अब जैन धर्म संबंधी बात करें तो संख्याओं तो अलग अलग है। 7 लाख प्रतीक का है, 7 लाख का है, साला देव का है, 7 लाख बहु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख इंद्रिय, 2 लाख तीन्द्रिय, 2 लाख चौंद्रिय, 4 लाख नारक, 4 लाख त्रिन, 4 लाख देवता। अंत में आया 14 लाख मनुष्य की जाति। यहाँ मनुष्य की जाति कितने बताई भाइयों? 14 लाख बताई। तो क्या 14 लाख से मतलब क्या हुआ? ये इतने कोई ऐसा भाई कहीं पर जो हैं वो 3 कान के आदमी हो, कहीं पर 3 हाथ के आदमी हो, क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं। 14 लाख बताने के बाद भी मनुष्य एक है।
क्योंकि 14 लाख जो भेद बनते हैं वो भेद बनते हैं वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इन सब से भेद बना करते हैं। पर्याप्त है, पर्याप्त, इनसे भेद बना करते हैं। ये सब शरीर की स्थितियां हैं जिसको मनुष्य कहें। बंधुओं, जो मनुष्य है वो एक है। अब बात क्या रही कि ये जो मनुष्य है ये दुर्लभ है, इसका जन्म पाना दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है इस मनुष्य का जन्म प्राप्त होना। और ये पाने के बाद और फिर व्यक्ति ने जीवन में धर्म आराधन नहीं किया, मोक्ष साधन नहीं किया, तो उसने मनुष्य का जन्म पाकर इसे खोया, इसको नष्ट किया। वो अपने आप को पहचान नहीं पाया कि मेरा स्वरूप क्या है और मैं क्या हूँ, पहचान नहीं पाया। बस जन्म पाया और पा करके इसे खो रही। मनुष्य की पहचान की बात चली। आज मैं आपको पहचान की बात बताता हूँ, दूसरे को नहीं। कभी हम दूसरे को पहचाने, अपने आप को, स्वयं को, स्वयं के पहचानने की बात बताता हूँ। पूज्य गुरुदेव, मेरे बाबा गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज, वो इस पहचान को एक कहानी के माध्यम से फरमाया करते, बताया करते। कहीं किसी गांव नगर में एक युवक था। कुछ संस्कार होते हैं, उन संस्कारों से व्यक्ति अपना जीवन चुनता है। फिर से समझ लें, एक पिता के 4 पुत्र हैं। पिता कुछ भी सुझाव देता रहे, बेटा तो ये पढ़ाई कर ले, तो ये बन जा, ये बन जा, चुनेगा अपने संस्कारों से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री वीर सेन जी जैन एवं श्रीमती दर्शनी देवी जैन, श्री विनय जैन एवं श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री चिराग जैन एवं श्रीमती राधिका जैन, श्री सिद्धार्थ जैन एवं श्रीमती प्रियंका जैन।